Microbes are living organisms that are too small and can't be visible with naked. ठीक है, that are called microbes. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स कितने टाइप्स के होते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, एल्गाई, प्रोटोजोआ. ठीक है, ये सारे क्या है? माइक्रोब्स हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. अभी हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ सेल. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी सेल के, यानी सेल मींस क्या होता है? बैक्टीरिया का आकार. ठीक है, तो बैक्टीरिया के सेल के बेस पर बैक्टीरिया को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है. बैसिलस, ठीक है, कोकस एंड स्पाइरल, स्फेरिकल. स्पाइरल बैक्टीरिया किस टाइप का होता है? स्पाइरल सेल के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, जो स्पाइरल सेल में पाए जाते हैं. एंड बैसिलस रॉड सेल बैक्टीरिया होता है. कोकस क्या होते हैं? जो बेरी सेल बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, कोकस मीन्स जैसे बेरी सेल मीन्स ऐसे. ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी यूटिलाइजिंग. एनर्जी यूटिलाइजिंग मीन्स कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी. ठीक है, कि किस टाइप के एनर्जी, किस टाइप के बैक्टीरिया किस तरह से एनर्जी को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या है इसमें? हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुद की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, दिस बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये खुद की एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? अपना शिकार बनाते हैं. ठीक है, उनका हंट करते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ऑटोमेटिकली किसी भी चीज से एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं. जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, सनलाइट होता है, सनलाइट से क्या होता है? एनर्जी यूटिलाइज होता है. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? खुद की एनर्जी कंज्यूम कहां से करते हैं? खुद के लिए सनलाइट से. ठीक है, सनलाइट से जो भी एनर्जी यूटिलाइज होता है उसको ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रिससिटेशन, यानी जो हमारा हार्ट है और हमारा लंग्स जो है, इसको फिर से रिससिटेट करना पड़ता है, यानी कि वापस से इसको चलाना है ना, जो कि बंद हो चुका है, इसको वापस से चलाने को हम कहते हैं सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. ये या तो किसी कार्डियक पेशेंट को, या तो किसी इंजरी वाले पेशेंट को, है ना, ओके, या फिर बर्न पेशेंट को, ओके, ऐसे पेशेंट को हम ये देते हैं. ठीक है, सीपीआर. ओके, इसके सबसे पहले अगर ये पेशेंट हमारा, इसे कोई इंजरी हो गई है ना, या फिर कार्डियक अरेस्ट आ गया है. ठीक है, तो इसके पास हम जाएंगे, है ना, कहीं भी इंजरी हुई है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, वहां जाएंगे. ठीक, उसके पास जाएंगे, उसके एनवायरमेंट को चेक करेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे है. सबसे पहले ये चेक करेंगे. ठीक, उसके बाद हम इनके बारे में पूछेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि ये क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जो पेशेंट हमारे हैं ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो सबसे पहले इनके कंधे पे हम टैप करते हैं. हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ठीक है. हेलो हेलो 3 बार पूछते हैं. ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है ना. तो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ठीक है, अगर कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो सबसे पहले हम ब्लू कोड का यूज करते हैं ना. अगर किसी हॉस्पिटल में है तो हम ब्लू कोड का इस्तेमाल करते हैं. ओके, ये कोई कार्डियक अरेस्ट है या फिर जो भी है, तो ब्लू कोड का यूज किया जाता है वहां पर. ठीक, हॉस्पिटल में. अगर नहीं है, अगर बाहर है, कहीं रोड पे है या किसी घर पे है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एम्बुलेंस को कॉल करते हैं या फिर किसी दूसरे पर्सन को कॉल करते हैं. मतलब आप आ जाइए मेरे पास. ठीक है, हेल्प करके उन्हें बुलाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद सबसे पहले हम इनका CAB एक मेथड होता है जिससे हम चेक करते हैं कि हाँ इनका मतलब ये ठीक है अभी है कि नहीं, है ना, स्टेबल. तो सबसे पहले
CBA। ओके, तो सबसे पहले हम कैरोटाइड पल्स चेक करते हैं, सर्कुलेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो एडम एप्पल के बगल से ही आपका कैरोटाइड पल्स होता है, तो 4 फिंगर से हम मिलकर कैरोटाइड पल्स चेक करेंगे, ठीक है। तो ये दिख गया हमें, अगर ये नहीं कर रहा है तो ही इसके बाद हम करते हैं वो ब्लू कोड का इस्तेमाल, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा तो जो है ये वाली ये स्टेनॉइड होती है, ठीक है। वन एथेनॉइड वन स्टेनॉइड, ठीक है। यहाँ पे ये इथेनॉइड बोन्स और ये स्टेनॉइड बोन्स, ओके। बताया था ना हेड के नीचे होता है, नोज के पीछे, तो ये इथेनॉइड और स्टेनॉइड बोन्स हो गए आपके, ठीक है। अभी हम कहाँ चलेंगे, क्रेनियम बोन हमारी खत्म हो गई है ना। इसके बाद का क्या आता है, फेशियल बोन। वन मूवेबल बोन इज नोन एज मैंडिबल। क्या होता है, मैंडिबल, ठीक है। पूरे स्कल में एक यही बोन है जो क्या है कि हमारा मूवेबल बोन होता है, ठीक है। ये हो गया मैंडिबल। ये क्या भाई, टू मैक्सिला है ना, टू मैक्सिला, ओके। तो ये मैक्सिला हो गया। ये क्या भाई, जाइगोमेटिक बोन, टू जाइगोमेटिक बोन, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ओके। इसको और क्या कहते हैं, कल क्या बताया था, ब्लश बोन, ब्लशर नहीं, ब्लश बोन क्या होते हैं, ब्लश बोन, ओके। इसके आगे क्या है, नेजल बोन, ओके। इसके आगे यहाँ पहुंचेंगे इंफीरियर नेजल मोचा, है ना। वन बूमर टू लेक्राइम, ये यहाँ लेक्राइमल बोन होता है, ये दिख रहा है ना, वन लेक्राइमल बोन, ओके। वन साइड वन एंड अनदर साइड वन, ओके। तो टू लेक्राइमल बोन एंड टू पैलेटाइन बोन, है ना, यहाँ, ओके। तालो हो गया। तो ये हमारा स्कल कंप्लीट हुआ। टोटल कितने बोन्स हुए, 22 बोन्स, ओके। इसके बाद हम आगे कहाँ चलेंगे, रिब्स पे, है ना। कहाँ भाई, रिब्स पे। ओके, क्या बोला, रिब्स ना, ठीक। रिब्स कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स। फर्स्ट ट्रू रिब्स, सेकंड ऑसिट्स एंड थर्ड वन इज फ्लोटिंग रिब्स, है ना। फ्लोटिंग मतलब घूमता हुआ, है ना। क्या हुआ, फ्लोट करते हुए, कहते हैं ना फ्लोट कर रहा है, ये घूम रहा है, तो फ्लोटिंग रिब्स होगी, ठीक है। तो ऊपर से चलेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5, है ना। 5 जो रिब्स होती हैं वो क्या होती है, डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 बोन्स क्या होती है, डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से क्या होती है, कहाँ से है जी, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 7 बोन्स डायरेक्ट क्या होती है हमारे स्टर्नम से जुड़ी हुई, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। तो 7 ट्रू रिब्स। इसके बाद क्या होता है बेटा, 3 फॉल्स रिब्स, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 1 2 और 3, ये क्या हो, इससे जुड़ के जा रही है ना, इससे आर्टिकुलेट होके जाती है ये, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे ये 2 फ्लोटिंग रिब्स आते हैं, दिख रहा है आपको, 1 और 2, ये हमारे फ्लोटिंग रिब्स, ओके। टोटल कितने हो गए, 12 पेयर, 24 रिब्स, ओके, ठीक है। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में आते हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो पहले क्या होता है हमारा सर्वाइकल, है ना, C7, यानी ऊपर से गिरेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इस सर्वाइकल रीजन कौन सा रीजन होता है, हमारे नेक वाला रीजन होता है, ठीक है। नेक वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है, सर्वाइकल रीजन होता है। इसीलिए यहाँ पे जो वर्टिब्रा होते हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या आता है, थोरेसिक केज, इसको थोरेसिक केज के नाम से जानते हैं ना, बड़े हो, थोरेसिक कैविटी बताई गई थी, हाँ। तो ये थोरेसिक केज कहलाता है, ठीक है। इसके पीछे जो वर्टिब्रा होते हैं हम उसे थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, थोरेसिक 12 वर्टिब्रा होते हैं, कितने होते हैं, 12 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ रिब्स खत्म हमारा, खत्म ना? देखो यहाँ के बाद रिब्स है कोई नीचे, ये इससे अटैच है ना? यहाँ से हमारी थॉरसिक से रिब्स खत्म हो जाती है, ठीक? तो ये T12 थॉरसिक वर्टिब्रा कितने में हमारे 12 वर्टिब्रा। एक और बात याद रखिएगा, ये